बोली हनुमान जी महाराज की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। और इस भजन को सुनने से पहले इस भजन के प्रसंग को समझ लीजिए, तभी भजन समझ आएगा। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, कहने लगे हनुमान यहाँ आओ। हनुमान जी गए, हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ गए, कहने लगे प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान आज आदेश तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। अब प्रभु श्री राम ने कहा प्रभु सवाल चल रहे हैं तो कह डालिए। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान तुमने मेरे लिए जीवन में बहुत से नेक कार्य किए हैं जिनका कर्जा मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उन कार्यों के साथ हनुमान तुमने कुछ गलतियां भी की हैं। अब हनुमान जी महाराज डर गए, कहने लगे प्रभु मैंने तो पूरा जीवन आपकी और मां जानकी के चरणों की सेवा की है, और इस बीच मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझसे नाराज हो गए। प्रभु श्री राम ने कहा हाँ हनुमान ये बातें ऐसी हैं जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही हैं, लेकिन कुछ एक बातें मैं तुमसे कह देता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम्हारे पास जवाब हो तो मुझे जवाब जरूर देना हनुमान। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु कह डालिए, जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं बेझिझक कह डालिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जब पहले नहीं किया तो आज भी नहीं करूंगा, प्रभु मुझसे सवाल करिए। आइए सुनिए कैसे प्रभु श्री राम एक एक सवाल हनुमान जी से कर रहे हैं, और कितनी सुंदर सुंदर सी लाइनों में हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को जवाब दे रहे हैं। आइए सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी, कि हनुमान मैंने तो तुम्हें केवल सीता का पता लगाने भेजा था, तुम लंका किसके कहने पे जलाए ये बताओ। कि सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी। कहने लगे तुम तो ऐसे भी कह सकते थे कि तुम्हारे हृदय में मेरा और जानकी का वास है, तुमने बेवजह सीना फाड़ दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु माफी चाहूंगा, लेकिन इसका उत्तर है मेरे पास। आप तीसरा प्रश्न करिए कि पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी। कितनों को ये सवाल समझ में आए? समझ में आए? अब सुनिए हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपने ये तीनों प्रश्न कर ही दिया है तो आप मुझसे जवाब लीजिए। सुनिए सोने की लंका, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी।
बोलो 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 बोलो। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? अब हनुमान जी मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु अपने पहले प्रश्न का उत्तर मुझसे लीजिए। आपने पूछा सोने की लंका क्यों जला के चले आए, तो प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई है। हनुमान जी महाराज कह रहे प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई है। अब प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान ये तुम क्या कह रहे हो? पूरी प्रकृति इस बात का प्रमाण है कि लंका तुमने जलाई है, और तुमने तो यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया कि तुम कह रहे हो लंका मैंने नहीं जलाई है। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझसे जवाब तो सुनिए। जब मैं 7 समुंदर पार करके मां जानकी का पता लगाने लंका गया और जब रावण के समक्ष खड़ा हुआ तो वहां क्या खेल हुआ मेरे साथ, सुनिए। हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, सुनिएगा। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। शक्ति है पूछ मेरी, शक्ति है पूछ मेरी राम का पुजारी हूँ, शक्ति है पूछ मेरी राम का पुजारी हूँ। कहने लगे प्रभु जब मैं रावण के समक्ष खड़ा हुआ तो प्रभु रावण त्रिकालदर्शी था। आज भी पूरे त्रिलोक में रावण से बड़ा विद्वान ज्ञानी कोई नहीं है। तो प्रभु रावण ने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं बाबा भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार हूँ। कि तुमको ये बात मालूम है कि जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं बाबा भोलेनाथ भी 11वें रुद्र अवतार है, सबको पता है। और ये जो मेरी पूंछ है ये कोई साधारण पूंछ नहीं है प्रभु, इस पे साक्षात जगत जननी मां पार्वती विराजित है। क्योंकि जिस समय बाबा भोलेनाथ ने सृष्टि के कल्याण के लिए 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज का लिया था और पृथ्वी की ओर चल दिए थे तो मां पार्वती जिद पे अड़ गई थी कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर भोलेनाथ ने मना किया। लेकिन वो जिद पे अड़ गई और श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज की पूंछ में विराजित हो गई। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। वही बात हनुमान जी महाराज कह रहे प्रभु सुनिए। जानता